वेलकम बैक खवातीन हज़रात। पेप्सी एक्स्ट्रा कवर अभी नहीं तो कभी नहीं। दोबारा खुश आमदीद आपको कहते हैं। हम ब्रेक पे गए थे, जिस बात से हमने बात को तोड़ा था उसे लो चिड़िया ये पकड़ो। ये मैं आपको ये बता दीजिए, हमारे साथ बड़े बड़े अच्छे फनकार हैं, सखावत नाज साहब, हामिद रंगीला। और माशाल्लाह सखावत को क्या हो गया और हामिद तो बिल्कुल जा पे है। क्या हुआ इनको, ये कैसे हो गए? ये कमरे में रखा है ना ताड़ के, तो ये इनके बाल बढ़ गए हैं और ये बुरा हाल भौंके दिहाड़े और ये सब हो। अच्छा ये बताएं कि जो आज मैच हो रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, तो इनमें ज्यादा मतलब कैपेसिटी किस टीम की है कि जो जीतने के लिए हमें नजर आ रही कि ये टीम इससे हैवी है, इस पे टफ है, इस पे जरा ज्यादा वो मतलब जोर डालेगी, वो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? गल मुकाएंगे। खत्म हो गया। आप मुझे ये बताएं कि वेस्ट इंडीज के जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं सारे माशाल्लाह, आपने ये बताना कि खिलाड़ी खेलने के लिए आपको मतलब मैदान में आ रहा है, हमें भी बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके पास कौन सा खिलाड़ी है जो छोटी सी ब्रेक के बाद यहाँ पे क्यों बुलाया हुआ है? हमें भी बीच में उसे झुकता करो ना उधर। सर देखिए आपका मुंह ऐसा है जैसे होना चाहिए। हम तो नहीं झुकते करते ना। क्या बात है जी, आप ही झुकते लगाएंगे। ये झुकत ये लिख के देती है। आप दोनों के मुंह ऐसे हैं जैसे दोनों को बना लो तो एक का बनेगा। सर साथ वाले का मुंह ऐसा है जैसे ब्राउन ब्रेड होती है। ब्राउन ब्रेड होती है। ये सुबह के टाइम की जुगत है। आपको मेरी पार्टनर की खासियत नहीं पता, ये लिख के जुगत देती है। वाह 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 माशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह काबिल लोग हैं, टैलेंटेड। काबिल चले जाए। और तो जुगते लिख कर देती हैं, पहले नंबर प्लेटा लिख दे सन। आप कौन है सर? जी मैं ये मैच देखने के लिए आया हूँ। सर आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दीवार पे कवा बैठा हो। अच्छा मैं पता है इस सेब पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा कम साढ़े चीज है। ये हमारे माशाल्लाह कॉमेडी किंग बैठे हैं, मुस्तफा भाई, और इनके साथ कॉमेडी किंग ही हैं हमारी वो चिड़िया। अच्छा ये बताएं, ये आपने कहाँ से पकड़ा है? वेस्ट इंडीज के जंगलों से? नहीं जंगलों से नहीं, वेस्ट इंडीज के शहर से। अच्छा आधा किलो दही लेना होता है, जो बंदा उर्दू च कह रहा होता दोपहर को दे जाऊंगा ना, पाइया तो है, क्या हुआ खुदा हाफिज़ हो। देखिए आप हमारे होस्ट हैं तो हमें कुछ क्रिकेट के बारे में बताएं, हमें कुछ नहीं पता। हम बताएंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद है हमारी कौमी टीम के कप्तान सलमान भट्ट साहब, जिनकी जिनसे आपको उम्मीदें हैं कि वो वतन के लिए दोबारा करके और हमारी ख्वाहिशों पर पूरा उतरे और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। सलमान भट्ट भाई कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो कितना अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है, आपको देख के चार चांद लग जाते हैं, शो में रौनक सी लग जाती है। तो हम आपको जहाँ पे देखना चाहते हैं, सारी आवाम भी जो चाहती है, देखने वाले बहन भाई जितने भी आपकी क्रिकेट के शौकीन हैं, वो आपको ग्राउंड में देखना चाहते हैं खेलते हुए। ये प्लीज आप हमें ये बता दें, ये वक्त कब देखेंगे? आप बहन भाइयों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा शो में तो खानदान घर छोड़ के आया करें। नहीं मतलब सारे जो देखने वाले उनको मैं कह रहा हूँ। मुबारक हो, मैंने ताड़ी ला ली। देखिए मैं इनकी जगह बैठी ना सपोर्ट करने के लिए। वैसे आपको मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि आप ये गर्मियां भी निकाल गए। अब आपसे जानेंगे एक्स्ट्रा ओपिनियन सलमान भट्ट साहब से कि वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो एक और बात करूंगा, पहले दो बातें करूंगा। हाँ, दो कर। जी आपके मेकअप आर्टिस्ट ने बाल बनाए या खराब किए? नहीं बनाए नहीं, मैं खुद उठ के ना सिर से चपेड़ा मारना था, फिर बाल बनते नहीं, ये ऐसे नहीं बनते। क्या बात है, वैसे भी नहीं बनते। तो सलमान भट्ट आप मुझे ये बताए भैया, तो आप कब खेलने आ रहे हैं? ये तो मुझे भी पता चल जाए तो फिर मैं उस दिन तक जरा। और आपको एक अंदर की खबर बताऊं, जो हमारी दुआओं ने असर दिखाया है। नहीं घर की बात पता चला कि आपका नाम वहां तक पहुंच चुका है। इंशाल्लाह। भाई मैं आपको बात करना चाहता हूँ, अपनी आप कुर्सी ऊपर ना करना वरना उतारने के लिए एम्बुलेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप ना जब बैठे यहाँ पे टोया निकाल लेना, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ गिट्टा तो हड्डी जमीन च बजना है। एडा लंबा बंदा मारा ही नहीं खाना। सही बात। 2 बारी शो करना आया, तारा च फस गया बस।
हमारी जो होस्ट है क्या बात है। शो करने तो रहना सी बाहर गेट से पक्का लगा तो नाल दे घर वड़ गई। सर आप लोगों ने जाना नहीं है। अच्छा भैया आपसे मैंने एक सवाल करना है, नहीं आप दो करें। ये वाकई लड़की है या रात को हवा निकाल लेते हो इसकी, क्या है ये? यार ऊंची की लड़की है, तो आप खिलौना समझ रहे हो इसको? मैंने कहा वो गुड़िया एक होती है ना। गुड़िया डोल सी तो लगती है, वैसे है लड़की। क्या बात है। हाँ। बब्बर शेर है, दोनों ने स्प्राइट की बोतल पीती तो छत ना जा बजे ने। सर जी, जी। पेप्सी बोला जी था। पेप्सी की भी, सॉरी मैं भूल गया था मैं। ओके जी आप याद सबको तालियां इन दोनों के लिए अपनी अपनी। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक कैसे है। आप? बिस्मिल्लाह। कैसे ध्यान ना दोनों एक हो जाए, गांडी ना बच जाए। और भैया ठीक ठाक। और कैसी भैया आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने कॉमेडी की। अरे ये कितना बाहू बने तो जेब चो सिर्फ कागज ही निकले। हेडफोन मैंने लेके। ये भैया ये भी आप भैया थैंक यू। ओके बाजी। हाँ जी ठीक है। दो में सुबह जमा करा देना है। अच्छा यार चलिए ठीक है। ये देखिए और हमारे अच्छा अभी हम लोग जाके बात करेंगे हमारी T20 की आगे फिर रैंकिंग। जाना है। सर हम लोग बस सोच रहे हैं कि अभी स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा हो गई है, तो जब बाहर निकले हवा में मिले और स्क्रीन की तरफ हम जाएं और जो T20 की ICC की रैंकिंग्स हैं वो टीम रैंकिंग चल के देखते हैं। 7th नंबर पे हमारी जो टीम है एंड शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली इज द कैप्टन, बट इस फॉर्मेट में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक जमाने में वाज मच बेटर टीम? बिल्कुल, पाकिस्तान ने पहले 3 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान पहला वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल हारे थे। आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। दूसरा वर्ल्ड कप हमने जीता था, देन अगेन मैं खेल रहा था। फिर 2010 में हम लोग सेमीफाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। तो बट इट्स बिन गोइंग डाउन द रोड सिंस देन। 2010 के बाद से बिल्कुल टीम जो है वो नीचे की तरफ ही जाती रही और आई थॉट के हमारी टीम इससे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखती है, इससे ज्यादा परफॉर्म कर सकती है जो ये स्टैंडिंग शो कर रही है। ये पाकिस्तान की एबिलिटी को शो नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली जो भी फैक्टर्स हैं उन पर क्रिकेट बोर्ड काम करेगा और इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप में उम्मीद है कि चीजें बहुत बेहतर होंगी। और इसके स्पेशल रीजन ये भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो बैट्समैन थे हमेशा T20 के लिए जाने जाते थे कि बड़े एग्रेसिव हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। खैर वनडे की रैंकिंग देखते हैं। अजहर अली उस फॉर्मेट में हमारे कैप्टन है, तो जाके देखते हैं कि उनकी कैप्टनसी में हमारी टीम रैंकिंग क्या है। 8th नंबर में है ODIs में। तो ऑब्वियसली ये कोई देखने वाली ऐसी कोई साइट नहीं है जिसको बंदा ज्यादा देर देखता रहे। रैंकिंग पाकिस्तान शुड हैव बीन ऑलवेज इन टॉप 3। वैसे मुबारक हो, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं। पहले साथ था बाद और अफगानिस्तान ऊपर आ रहा है अगर आपने नोटिस किया हो, तो उनके लिए एक बड़ी फख्र की बात है क्योंकि उनका ना इतना कोई हिस्ट्री है क्रिकेट की, बट बस रिसेंटली उनकी टीम्स जो है वो डेवलप हुई है। दे परफॉर्म वेरी वेल आई थिंक। देखिए जीतने से जो है ना टीमों की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। आपके प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, आपकी जो पब्लिक है वो भी सपोर्ट ज्यादा कर देती है और उससे आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने एबिलिटी पे बहुत कहना शुरू कर दिया हर जगह के टैलेंट बहुत है, लेकिन जब तक आप जीते ना तो कोई भी चीज ट्रांसलेट नहीं होती, क्योंकि जीत एक अल्टीमेट है, वही टारगेट होता है और वही हर बंदा चाहता है, देखने वाला भी और सुनने वाला भी और जो खेल रहा है वो तो चाहता ही है। लेकिन आई थिंक हमारा जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे में रही है वो बिलो पार है और हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। हम कह तो देते हैं कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के अंदर यू हैव टू लिव लाइक अ स्पोर्ट्समैन। आपका बैठना उठना, टाइमिंग, खाना क्या है, ट्रेनिंग क्या करनी है, फिर जब आप अंदर जाएं खेलने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है, आपसे टीम क्या डिमांड कर रही है। एट टाइम्स हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी पिछले कुछ अरसे में तो ऐसा लगता है कि कोई गेम प्लान नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी जगह आ गए पता नहीं किधर आ गए। तो वो चीज जो है ना एप्लीकेशन उसमें नजर नहीं आ रही है कि कितने रन चाहिए, उस पिच पे फिर किस तरह की बैटिंग चाहिए। अब शर्जील ने इतना अच्छा हमें स्टार्ट दिया और उसके बाद अगले पहले 6 ओवर्स में हमारे 70 रन और अगले 6 ओवर में सिर्फ 32 रन, जहां से पाकिस्तान ने वो एक जीता हुआ मैच मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हारा। सो वो एप्लीकेशन को डे इन डे आउट हमने रिपीट करना है और जिस तरह की हम प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह का हम चाहे ना चाहे मैच में वही रिजल्ट आता है। तो आई थिंक अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी सबको। और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्लेयर हमारे मुल्क के जो हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं, ODI के भी और टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन है, उनने जो है हमेशा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मिसबाह हक जो है, और उनकी कैप्टनसी में हम देखते हैं कि टेस्ट जो रैंकिंग है हमारी टीम की क्या है।
4th नंबर पे है। आई थिंक इट्स आई थिंक एक बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज जी। ये पाकिस्तान की इतना कम टेस्ट क्रिकेट खेलती है टीम, और उस देखें ना बाकियों के मैचेस जरा देखें और पाकिस्तान के मैचेस देखें, बिल्कुल सिवाय बांग्लादेश के और जिम्बाब्वे के सबके मैच पाकिस्तान से ज्यादा है। जी। So, और फिर भी पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 4 है, तो ये मिसबा को बहुत क्रेडिट आई जाता थिंक है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसबा बिकॉज सलमान भाई, आप भी एक चीज के ऊपर बड़े अरसे से स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो टेस्ट फॉर्मेट है वो बड़ा वेल डेवलप्ड होना चाहिए, उसमें से प्लेयर निकलेंगे तो हर फॉर्मेट में परफॉर्म करेंगे। आई थिंक मिसबा जो है उस चीज के ऊपर इज वर्किंग ऑन इट वेरी वेल। देखिए, जब एक कैप्टन, क्रिकेट का जो कैप्टन है वो सबसे ज्यादा, किसी गेम में कैप्टन की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितनी क्रिकेट में है। तो जब एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट का होगा ना, तो उसको ये पता होगा कि मेरा कौन सा लड़का किस जगह खेल सकता है, उसको उनकी हर सिचुएशन का आइडिया होगा। लेकिन अगर एक कैप्टन ही वो है जिसने टीम को तब ज्वाइन करना है जब वो वनडे सीरीज भी खेल चुकी है, टेस्ट सीरीज भी खेल चुकी है, और 4 दिनों के लिए कोई भी कैप्टन आएगा तो वो चीज कभी भी ट्रांसलेट वैसे नहीं होगी। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निकाली थी ये चीज के जी स्पेशलिस्ट कैप्टन होने चाहिए, एंड दे हैव फेल्ड सिंस देन। कभी भी ऑस्ट्रेलिया T20 में कामयाब टीम नहीं रही, हर दफा हार जाते हैं, और उसकी वजह यही है कि सेपरेट उन्होंने बीच में ये चीज ले आए। जब पॉन्टिंग था, जब क्लार्क था, तब एक फॉर्मिडेबल साइड थी, फाइनल सेमीफाइनल तक जाते थे, और अब तो पिछले काफी अरसे से लैग कर रहे थे। अभी उन्होंने रिसेंटली स्मिथ को कैप्टन बना दिया, वो तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है। सो दे हैव आल्सो रियलाइज कि भाई इस तरह बात नहीं बनती। सो आई थिंक मिसबा को जब छुड़वाया तो मिसबा को, अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी कैप्टनसी में जीती, PSL का फाइनल जीत गई, ठीक है। वनडे में जब जीती देर वो रहा, पाकिस्तान वाहिद एशिया की टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराई, तो वो कैप्टन थे। लेकिन हमने उनको किसी चीज का क्रेडिट नहीं देना, हमेशा उसको उसकी एज के ऊपर क्रिटिसाइज करते नजर आए हैं टेलीविजन के एंकर्स, और वो फिर उनके अपने एंगल्स होते होंगे, एजेंडाज होते होंगे। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के 2 फिटेस्ट 3 एथलीट जो हैं वो मिसबा और यूनुस खान है, तो और उन्हीं की उम्र भी सबसे ज्यादा है, और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो मेरा ख्याल अगर जो परफॉर्म करे मुल्क के लिए उसे खेलना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। बिल्कुल सही। अगर वो अच्छा है। और एक और बड़ा इतना काम यंग नहीं दे सकते, वो काम अगर दे रहे तो उनको खेलना चाहिए। जो फिट है वो खेले। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अभी रिसेंटली धोनी ने अपनी टेस्ट की कैप्टनसी जो है उससे रिटायर हुए हैं, उससे पहले धोनी तीनों फॉर्मेट के कैप्टन, बिल्कुल और ऑब्वियसली। वो मेरे ख्याल से जो चीज है वो कैरी फॉरवर्ड करता है कैप्टन, ODI के अंदर भी, T20 में भी। मगर अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो T20 बैट्समैन के बारे में, क्योंकि बड़े फायरी होते हैं, तो चल के देखते हैं कि T20 बैट्समैन में टॉप 10 रेटिंग क्या है। यार जरा जाना पहले ना, तो मैं थक जाना जी। जरा विराट कोहली अगेन ऑब्वियसली नंबर 1। अब ये जितने भी प्लेयर्स इस कैटेगरी के अंदर हैं, सिवाय मोहम्मद शहजाद के, जो कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं है, बाकी सबके सब प्लेयर्स वो हैं जो अपनी टीमों से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। एक एरन फिंच नहीं खेला हुआ ऑस्ट्रेलिया का, बाकी सब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। सो वही बात जो हम काफी दिन से कर रहे हैं कि जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से आता है उसकी एक टेक्निक डेवलप हो जाती है, जिसके बाद वो अडेप्टेशन तीनों फॉर्मेट्स में उसकी आसान हो जाती है। सो जब आपकी टेक्निक अच्छी होगी तो फिर आप T20 में भी बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्ट्राइकर जो है वो अच्छा प्लेयर हो, बिकॉज स्ट्राइक के अलावा आपको अपना दिमाग भी यूज करना होता है कि आपने कब सिंगल करनी है, कब हिट की जरूरत है, कब नहीं है। अच्छा सलमान भाई, ये जो हमने रेटिंग्स देखी थी अभी, इसमें एक भी पाकिस्तानी प्लेयर हमें नजर नहीं आया और कोई बैट्समैन नजर नहीं आया, इवन दो अफगानिस्तान के थे और जिम्बाब्वे के थे, बट T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रिप्रेजेंटेशन न होने की वजह क्या है? आप देखें जी, कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी, आप स्कोर नहीं करेंगे तो कैसे इस लिस्ट में आएंगे? ये जितने भी लोग हैं उन्होंने स्कोर किए हैं। कुछ करोगे तो देखा जब आप स्कोर करेंगे, आप देखें सईद अजमल जो है वो उसको कोई 2 साल होने वाले बैन को, 1.5 साल होने वाला, और वो बैन के बाद भी 10 महीने तक ICC की रैंकिंग में नंबर 1 रहा। यानी कि उसके इतने पॉइंट थे कि अगले 10 माह वो क्रिकेट नहीं खेला तब भी वो नंबर 1 था। तो जब आप करते हैं तो नजर आता है, जब आप नहीं करते तो फिर आप कुछ करिए ना कि भाजी अगले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते, ये तो फिर स्कोर कार्ड था। अच्छा, और कुछ शनाख्ती कार्ड ਦੀ फोटो खिचाउण गया, कैमरे वाले ने कहता मेरी जुत्ती विच आनी चाहिए, वो तो कैमरामैन भी होंगे, उन्होंने जुत्ती चुक के कन्ना ना बनते हैं, कहा जी ठीक है भाई। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी दिनों से कि इनकी जो फरमाइशें ना वो अनोखी अनोखी बढ़ती जा रही है और अजीब सी बातें करते हैं। अजीब सी, क्या चक्कर क्या सर, क्यों परेशान है? बाहरों रोंदा रोंदा मैंने कह रहा मैं कट्टा लैना, मैं क्या सो ते जान दे, कट्टा तेन लै भी दवा तो बनेगा कितने, तू घट है ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਖਵਾਓ ਤੋਂ। ਹੈ ਲੋ आज
अच्छा जी, इसी नोट पे T20 बॉलर्स की रेटिंग देख लेते हैं कि वो क्या है। चल के तो नहीं देखनी? नहीं। अफरीदी इसमें फोर्थ पे हमें नजर आए। मेनली बिकॉज के उनका एक्सपीरियंस इतना है, 100 से ज्यादा T20 के मैचेस खेले जी। हैं और ऑब्वियसली इसमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं इन द पास्ट। रिसेंटली कोई इतना इम्प्रेसिव परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगेन इसमें ज्यादातर वो बॉलर्स हैं जो जिनके पास वेरिएशन है, और वेरिएशंस में ये फॉल्कनर है, एडम मिल एक फास्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के, आउट एंड आउट। मैंने एक चीज नोट किया कि अक्सर टीमें जो अपने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं उनको ये फॉर्मेट क्रिकेट का नहीं खिलाते। अच्छा। आई डोंट नो क्यों वो इस तरह करते हैं, बिकॉज इंग्लैंड के 2 बॉलर्स हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनके, वो उनको ये फॉर्मेट में नहीं खिलाते, T20 में नहीं खिलाते। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, T20 को वो कहती हैं कि एक कमर्शियल एस्पेक्ट है गेम का, इसकी इतनी अहमियत नहीं समझते, और इसके लिए वो फिर दूसरे लड़कों को चांस देते हैं और अपने टेस्ट क्रिकेट के लिए जो मेन प्लेयर्स हैं उनको सेव कर लेते हैं। ओके जी, ऑन दिस नोट हम जाएंगे एक ब्रेक पे, जल्दी से वापस आएंगे ओनली ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब बंदा उर्दू च कह रहा होता दोपहर को दे जाऊंगा ना, पाइया तो है, क्या हुआ? खुदा हाफिज हो। देखिए, आप हमारे होस्ट हैं तो हमें कुछ क्रिकेट के बारे में बताएं, हमें कुछ नहीं पता। हम बताएंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद है हमारी कौमी टीम के कप्तान सलमान भट्ट साहब, जिनकी जिनसे आपको उम्मीदें हैं कि वो वतन के लिए दोबारा आकर और हमारी ख्वाहिशों पर पूरा उतरे और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। सलमान भट्ट भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो कितना अच्छा प्रोग्राम माशा चल रहा है, आपको देख के 4 चांद लग जाते हैं, शो में रौनक सी लग जाती है। तो हम आपको जहाँ पे देखना चाहते हैं, सारी आवाम भी जो चाहती है, देखने वाले बहन भाई जितने भी आपकी क्रिकेट के शौकीन हैं, वो आपको ग्राउंड में देखना चाहते हैं खेलते हुए। ये प्लीज आप हमें ये बता दें, ये वक्त कब देखेंगे? आप बहन भाइयों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा शो में तो खानदान घर छोड़ के आया करें आप। नहीं, मतलब सारे जो देखने वाले उनको मैं कह रहा हूँ। मुबारक हो, मैंने ताड़ी ला ली। देखिए मैं इनकी जगह बैठी ना सपोर्ट करने के लिए। वैसे आपको मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि आप ये गर्मियां भी निकाल गए। अब आपसे जानेंगे एक्स्ट्रा ओपिनियन सलमान भट्ट साहब से कि वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो एक और बात करूंगा, पहले 2 बातें करूंगा। हाँ 2 कर। जी, आपके मेकअप आर्टिस्ट ने बाल बनाए या खराब किए? नहीं बनाए नहीं, मैं खुद उठ के ना सिर से चपेड़ा मारना था, फिर बाल बनते नहीं, ये ऐसे नहीं बनते। क्या बात है, वैसे भी नहीं बनते। तो सलमान भट्ट आप मुझे ये बताए भैया, तो आप कब खेलने आ रहे हैं? देखिए ये तो मुझे भी पता चल जाए तो फिर मैं उस दिन तक जरा, और आपको एक अंदर की खबर बताऊं जो हमारी दुआओं ने असर दिखाया है। नहीं, घर की बात पता चला कि आपका नाम वहां तक पहुंच चुका है। इंशाल्लाह। भाई मैं आपको बात करना चाहता हूँ, अपनी आप कुर्सी ऊपर ना करना, वरना उतारने के लिए कि एम्बुलेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप ना जब बैठे यहाँ पे टोया निकाल लेना, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ गिट्टा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਜਣਾ है। एडा लंबा बंदा वारा ही नहीं खाना। सही बात। 2 बारी शो करना आया, तारा 'ਚ फंस गया बस। हमारी जो होस्ट है, क्या बात है। शो करने तो रहना सी, बाहर गेट से पक्का लगा तो नाल दे घर वड़ गई। सर आप लोगों ने जाना नहीं है। अच्छा भैया आपसे मैंने एक सवाल करना है। नहीं, आप 2 करें। ये वाकई लड़की है या रात को हवा निकाल लेते हो इसकी, क्या है ये? यार ऊंची की लड़की है, तो आप खिलौना समझ रहे हो इसको? मैंने कहा वो गुड़िया एक होती है ना। गुड़िया डोल सी तो लगती है, वैसे है लड़की। क्या बात है। हाँ। बब्बर शेर है, दोनों ने स्प्राइट की बोतल पीती तो छत ना जा बजे ने। सर जी, जी, पेप्सी बोला चाहिए था। पेप्सी की भी, सॉरी मैं भूल गया था मैं। ओके जी, आप सबको तालियां इन दोनों के लिए, अपनी अपनी। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक कैसे है। आप? बिस्मिल्लाह। ध्यान ना दोनों एक हो जाए, गांडी ना बच जाए। और भैया ठीक ठाक। ऐसी आप वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने कॉमेडी की। अबे ये कितना बाहू बने तो जेब चो सिर्फ कागज ही निकले। हेडफोन मैंने लेके। ये भैया ये भी आप थैंक यू। ओके बाजी। हाँ जी ठीक है। 2 में सुबह जमा करा देना है। अच्छा यार चलिए ठीक है। ये देखिए हमारे, अच्छा अभी हम लोग जाके बात करेंगे हमारी T20 की जाके फिर रैंकिंग। जाना है।
सर हम लोग बस सोच रहे हैं कि अभी स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा हो गई है, तो जब बाहर निकले हवा में मिले और स्क्रीन की तरफ हम जाएं और जो T20 की आईसीसी की रैंकिंग्स हैं वो टीम रैंकिंग चल के देखते हैं। 7th नंबर पे हमारी जो टीम है एंड शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली इज द कैप्टन, बट इस फॉर्मेट में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक जमाने में वाज मच बेटर टीम? बिल्कुल, पाकिस्तान ने पहले 3 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान पहला वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल आ रहे थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। दूसरा वर्ल्ड कप हमने जीता था, देन अगेन मैं खेल रहा था। फिर 2010 में हम लोग सेमीफाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। तो बट इट्स बिन गोइंग डाउन द रोड सिंस देन। 2010 के बाद से बिल्कुल टीम जो है वो नीचे की तरफ ही जाती रही, और आई थॉट के हमारी टीम इससे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखती है, इससे ज्यादा परफॉर्म कर सकती है जो ये स्टैंडिंग शो कर रही है। ये पाकिस्तान की एबिलिटी को शो नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली जो भी फैक्टर्स हैं उन पर क्रिकेट बोर्ड काम करेगा और इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप में उम्मीद है कि चीजें बहुत बेहतर होंगी। और इसके स्पेशल रीजन ये भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो बैट्समैन थे हमेशा T20 के लिए जाने जाते थे कि बड़े एग्रेसिव हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। खैर वनडे की रैंकिंग देखते हैं, अजहर अली उस फॉर्मेट में हमारे कैप्टन है, तो जाके देखते हैं कि उनकी कैप्टनसी में हमारी टीम रैंकिंग क्या है। 8th नंबर में है ओडीआईज में। तो ऑब्वियसली ये कोई देखने वाली ऐसी कोई साइट नहीं है जिसको बंदा ज्यादा देर देखता रहे। रैंकिंग पाकिस्तान शुड हैव बीन ऑलवेज इन टॉप 3। वैसे मुबारक हो, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आ रहे हैं। पहले साथ था, बाद और अफगानिस्तान ऊपर आ रहा है अगर आपने नोटिस किया हो, तो उनके लिए एक बड़ी फख्र की बात है क्योंकि प्लेयर निकलेंगे तो हर फॉर्मेट में परफॉर्म करेंगे। आई थिंक मिसबा जो है उस चीज के ऊपर इज वर्किंग ऑन इट वेरी वेल। देखिए, जब एक कैप्टन क्रिकेट का जो कैप्टन है वो सबसे ज्यादा किसी गेम में कैप्टन की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितनी क्रिकेट में है। तो जब एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट का होगा ना, तो उसको ये पता होगा कि मेरा कौन सा लड़का किस जगह खेल सकता है, उसको उनकी हर सिचुएशन का आइडिया होगा। लेकिन अगर एक कैप्टन ही वो है जिसने टीम को तब ज्वाइन करना है जब वो वनडे सीरीज भी खेल चुकी है, टेस्ट सीरीज भी खेल चुकी है, और 4 दिनों के लिए कोई भी कैप्टन आएगा तो वो चीज कभी भी ट्रांसलेट वैसे नहीं होगी। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने निकाली थी ये चीज के जी स्पेशलिस्ट कैप्टन होने चाहिए, एंड दे हैव फेल्ड सिंस देन। कभी भी ऑस्ट्रेलिया T20 में कामयाब टीम नहीं रही, हर दफा हार जाते हैं, और उसकी वजह यही है कि सेपरेट उन्होंने बीच में ये चीज ले आए। जब पॉन्टिंग था, जब क्लार्क था, तब एक फॉर्मिडेबल साइड थी, फाइनल सेमीफाइनल तक जाते थे, और अब तो पिछले काफी अरसे से लैग कर रहे थे। अभी उन्होंने रिसेंटली स्मिथ को कैप्टन बना दिया, वो तीनों फॉर्मेट्स का अब कैप्टन है। सो दे हैव आल्सो रियलाइज्ड कि भाई इस तरह बात नहीं बनती। सो आई थिंक मिसबा को जब छुड़वाया तो मिसबा को, अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी कैप्टनसी में जीती, PSL का फाइनल जीत गई, ठीक है। वनडे में जब जीती देर वो रहा। पाकिस्तान वाहिद एशिया की टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराई, तो वो कैप्टन थे। लेकिन हमने उनको किसी चीज का क्रेडिट नहीं देना, हमेशा उसको उसकी एज के ऊपर क्रिटिसाइज करते नजर आए हैं टेलीविजन के एंकर्स, और वो फिर उनके अपने एंगल्स होते होंगे, एजेंडाज होते होंगे। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान के 2 फिटेस्ट 3 एथलीट जो हैं वो मिसबा और यूनुस खान है, तो और उन्हीं की उम्र भी सबसे ज्यादा है और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो मेरा ख्याल अगर जो परफॉर्म करे मुल्क के लिए उसे खेलना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। बिल्कुल सही। अगर वो अच्छा है। और एक और बड़ा जितना काम यंग नहीं दे सकते वो काम अगर दे रहे तो उनको खेलना चाहिए। जो फिट है वो खेले। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अभी रिसेंटली धोनी ने अपनी टेस्ट की कैप्टनसी जो है उससे रिटायर हुए हैं, उससे पहले धोनी तीनों फॉर्मेट के कैप्टन। बिल्कुल, और ऑब्वियसली। वो मेरे ख्याल से जो चीज है वो कैरी फॉरवर्ड करता है कैप्टन, ODI के अंदर भी, T20 में भी। मगर अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो T20 बैट्समैन के बारे में, क्योंकि बड़े फायरी होते हैं, तो चल के देखते हैं कि T20 बैट्समैन में टॉप 10 रेटिंग क्या है। यार जरा जाना पहले ना, तो मैं थक जाना जी। जरा विराट कोहली अगेन ऑब्वियसली नंबर 1। अब ये जितने भी प्लेयर्स इस कैटेगरी के अंदर हैं, सिवाय मोहम्मद शहजाद के, जो कि ऑब्वियसली अफगानिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं है, बाकी सबके सब प्लेयर्स हुए हैं जो अपनी टीमों से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। एक एरन फिंच नहीं खेला हुआ ऑस्ट्रेलिया का, बाकी सब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। सो वही बात जो हम काफी दिन से कर रहे हैं कि जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से आता है उसकी एक टेक्निक डेवलप, उनका ना इतना कोई हिस्ट्री है क्रिकेट की, बट बस रिसेंटली उनकी टीम्स जो है वो डेवलप हुई है, दे परफॉर्म वेरी वेल। आई थिंक देखिए, जीतने से जो है ना टीमों की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, आपके प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, आपकी जो पब्लिक है वो भी सपोर्ट ज्यादा कर देती है, और उससे आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने एबिलिटी पे बहुत कहना शुरू कर दिया हर जगह के, टैलेंट बहुत है, लेकिन जब तक आप जीते ना तो कोई भी चीज ट्रांसलेट नहीं होती, क्योंकि जीत एक अल्टीमेट है, वही टारगेट होता है और वही हर बंदा चाहता है, देखने वाला भी और सुनने वाला भी और जो खेल रहा है वो तो चाहता ही है। लेकिन आई थिंक हमारा
जो परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे में रही है वो बिलो पार है और हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। हम कह तो देते हैं कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के अंदर यू हैव टू लिव लाइक अ स्पोर्ट्समैन। आपका बैठना उठना, टाइमिंग, खाना क्या है, ट्रेनिंग क्या करनी है, फिर जब आप अंदर जाएं खेलने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है, आपसे टीम क्या डिमांड कर रही है। एट टाइम्स हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी पिछले कुछ अरसे में तो ऐसा लगता है कि कोई गेम प्लान नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी जगह आ गए पता नहीं किधर आ गए। तो वो चीज जो है ना एप्लीकेशन उसमें नजर नहीं आ रही है कि कितने रन चाहिए उस पिच पे, फिर किस तरह की बैटिंग चाहिए। अब शर्जील ने इतना अच्छा हमें स्टार्ट दिया और उसके बाद अगले पहले 6 ओवर्स में हमारे 70 रन और अगले 6 ओवर में सिर्फ 32 रन, जहां से पाकिस्तान ने वो एक जीता हुआ मैच मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हारा। सो वो एप्लीकेशन को डे इन डे आउट हमने रिपीट करना है और जिस तरह की हम प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह का हम चाहे ना चाहे मैच में वही रिजल्ट आता है। तो आई थिंक अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी सबको। और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्लेयर हमारे मुल्क के जो हमारे कैप्टन भी रह चुके हैं, ओडीआई के भी टेस्ट फॉर्मेट के कैप्टन है, उनने जो है हमेशा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मिसबाह हक जो है, और उनकी कैप्टनसी में हम देखते हैं कि टेस्ट जो रैंकिंग है हमारी टीम की क्या है, 4th नंबर पे। आई थिंक इट्स आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज ये पाकिस्तान की इतना कम टेस्ट क्रिकेट खेलती है टीम और देखें ना बाकियों के मैचेस जरा देखें और पाकिस्तान के मैचेस देखें, बिल्कुल सिवाय बांग्लादेश के और जिम्बाब्वे के सबके मैच पाकिस्तान से ज्यादा है जी। फिर भी पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 4 है, तो ये मिसबा को बहुत क्रेडिट जाता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसबाह सलमान भाई, आप भी एक चीज के ऊपर बड़े अरसे से स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो टेस्ट फॉर्मेट है वो बड़ा वेल डेवलप होना चाहिए, उसमें से वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, पेप्सी एक्स्ट्रा कवर अभी नहीं तो कभी नहीं। दोबारा खुश आमदीद आपको कहते हैं। हम ब्रेक पे गए थे, जिस बात से हमने बात को तोड़ा था उसे लो चिड़िया ये पकड़ो। ये मैं आपको ये बता दी, हमारे साथ बड़े बड़े अच्छे फनकार हैं, सखावत नाज साहब, हामिद रंगीला। और माशाल्लाह सखावत को क्या हो गया और हामिद तो बिल्कुल जा पे है। क्या हुआ इनको, ये कैसे हो गए? ये कमरे में रखा है ना ताड़ के, तो ये इनके बाल बढ़ गए हैं और ये बुरा हाल बौंके दिहाड़े और ये सब हो। अच्छा ये बताएं कि जो आज मैच हो रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, तो इनमें ज्यादा मतलब कैपेसिटी किस टीम की है कि जो जीतने के लिए हमें नजर आ रही कि ये टीम इससे हैवी है, इस पे टफ है, इस पे जरा ज्यादा वो मतलब जोर डालेगी, वो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? गल मुकाएंगे। खत्म हो गया। आप मुझे ये बताएं कि वेस्ट इंडीज के जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं सारे माशाल्लाह, आपने ये बताना कि खिलाड़ी खेलने के लिए आपको मतलब मैदान में आ रहा है, हमें भी आप जब मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके पास कौन सा खिलाड़ी है जो मिलते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आपने यहाँ पे क्यों बुलाया हुआ है? क्या आपने हमें भी बीच में उसे रखे? झुकता करो ना उधर। सर देखिए आपका मुंह ऐसा है जैसे होना चाहिए। हम तो नहीं झुकते करते ना। क्या बात है जी, आप ही झुकते लगाएंगे। ये जुगत ये लिख के देती है। आप दोनों के मुंह ऐसे हैं जैसे दोनों को बना लो तो एक का बनेगा। सर साथ वाले का मुंह ऐसा है जैसे ब्राउन ब्रेड होती है। ब्राउन ब्रेड होती है। ये सुबह के टाइम की जुगत है। आपको मेरी पार्टनर की खासियत नहीं पता, ये लिख के जुगत देती है। वाह 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 माशाल्लाह, बड़े माशाल्लाह काबिल लोग हैं, टैलेंटेड। काबिल चले जाए। ओके, दो जुगते लिख कर देती हैं, पहले नंबर प्लेटें लिख दे सन। आप कौन है सर? जी मैं ये मैच देखने के लिए आया हूँ। सर आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दीवार पे कवा बैठा हो। अच्छा मैं पता है इस सेट पे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा कम बोलता है। साढ़े चीज है। ये हमारे माशाल्लाह कॉमेडी किंग बैठे हैं, मुस्तफा भाई, और इनके साथ कॉमेडी किंग ही हैं हमारी वो चिड़िया। अच्छा ये बताएं, ये आपने कहाँ से पकड़ा है? वेस्ट इंडीज के जंगलों से? नहीं, जंगलों से नहीं, वेस्ट इंडीज के शहर से। अच्छा, आधा किलो दही लेना होता है।